तस्वीरें आप देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर, जहां पर रिया आपको दिख रही होंगी और उनके साथ उनके भाई भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि आज पूछताछ होनी है और इसलिए ईडी दफ्तर दोनों ही पहुंच चुके हैं और रिया को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। रिया पहुंची हैं, उनसे फिर आज पूछताछ होगी। 7 अगस्त को वो 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी तमाम पहलुओं पर, और एक बार फिर से आज ईडी दफ्तर में उनको बुलाया गया है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, जो हमें लाइव तस्वीरें इस वक्त पहुंचा रहे हैं हम तक। दरअसल रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता को ईडी ने बुलाया है। हालांकि पहले जानकारी मिल रही है कि एक एक करके सबसे पूछताछ होगी और उसके बाद तीनों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ होगी। 15 करोड़ जो बताए जा रहे हैं पैसे नहीं मिल रहे, गायब हैं, वो रिया के अकाउंट में फिलहाल नहीं मिले, लेकिन वो पैसे कहां गए, क्या किसी और बैंक खाते में उसको जमा किया गया, इन सारे पहलुओं पर ईडी फिलहाल पूछताछ करेगा। रिया दूसरी बार पहुंची है ईडी दफ्तर और तस्वीरें आप देख रहे थे, उनके साथ उनका भाई शौविक, जिससे कल भी 18 घंटे की पूछताछ हुई थी। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें रिया पहुंच चुकी हैं, उनके साथ शौविक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पिता दिख नहीं रहे हैं। क्या वो अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, अभी 2 लोगों का आना बाकी है। सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ के लिए समन किया गया हुआ था, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती जो है, उन्हें भी पूछताछ के लिए पहुंचना है। इस वक्त अंदर के हिस्से में रिया चक्रवर्ती और साथ ही साथ शौविक चक्रवर्ती अंदर पहुंचे हुए हैं, जिनको अलग अलग कमरों में बिठाकर उनसे पूछताछ की जानी है। जो वर्चुअल गेमिंग की उनकी कंपनी थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें ये लोग डायरेक्टर थे। इसके अलावा जो 15 करोड़ रुपयों के गबन का आरोप परिवार वालों ने लगाया है, उसकी मामले की जांच की जा रही है। जो जानकारी भर के सामने आई उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, यानी कि कहीं और ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। लिहाजा उसके मद्देनजर ये पूछताछ की जानी है और साथ ही साथ इसके लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट करने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय है, ताकि पैसों का रूट जो है वो खंगाला जा सके। सबसे अहम बात ये कि श्रीकांत श्रीधर जो कि इनके सीए हैं, उनके बयान में ये बात की पुष्टि हुई कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत 4 करोड़ रुपए अपनी बहन के नाम पे एफडी करना चाहते थे, लेकिन वो बहन के नाम पे एफडी नहीं हुए, क्योंकि रिया के कहने के बाद वो रकम केवल 2 करोड़ की एफडी की गई थी और 2 करोड़ की रकम कहाँ गई इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। यानी कि पूरे का पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो कई मामलों में अहम हो जाता है। कंपनीज जो है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे थी, उसमें से 2 के पेटेंट कराए गए थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसमें कितना था ये सबसे अहम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे केवल सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ट्रांजैक्शन ही दिखाई पड़ते हैं। बाकी अन्य 2 के शौविक चक्रवर्ती और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई पड़ता। वो कब सबसे अहम हो जाता है कि आखिरकार ट्रांजैक्शन किसके नाम पर किया गया था। यही वजह है कि अब ऊपर के हिस्से में जो है वो एक टीम जो सुबह से तैयार की गई थी, वो एक लंबी चौड़ी सवालों की फहरिस्त लेकर यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय में बैठी है, ताकि इन दोनों से अलग अलग उन्हीं सवालों पे पूछताछ होगी। सवालों पे पूछताछ के अलग अलग अगर जवाब आते हैं तो कहीं ना कहीं शक का दायरा बढ़ जाता है और ऐसे में उन्हें ज्वाइंट इंट्रोगेशन के लिए भी बुलाने की, पूछताछ में करने की तैयारी में कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय है। बिल्कुल। और आशीष, जैसे पिछली बार जानकारी आ रही थी, जब 7 अगस्त को 8 घंटे की पूछताछ रिया से हुई थी तकरीबन, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि रिया पूरा सहयोग नहीं दे रही हैं। आज वो पहुंची हैं, क्या लग रहा है कि आज वो सहयोग देंगी, और अगर आज भी सहयोग नहीं मिलता तो ईडी दोबारा भी पूछताछ के लिए बुला सकता है? जी बिल्कुल, रिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये था कि उनसे पूछताछ के दौरान वो कई चीजें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पर डाल रही थी, कि जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसके अलावा जो ITR 5 साल का मांगा गया था वो उनके पास नहीं है। लेकिन आखिरकार उन्होंने ये इसके लिए वक्त मांगा था और शुक्रवार से लेकर रविवार तक का वक्त पूरा उन्हें दिया भी गया। ऐसे में आज उन्हें वो सारे दस्तावेज जो है जमा करने हैं। इसके अलावा 3 प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया गया हुआ था, जिनको लेकर दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हुए थे कि ये फ्लैट कब खरीदे गए, इसके लिए पैसे कहां से भरे गए, डॉक्यूमेंटेशन क्या किया गया, रजिस्ट्रेशन कैसे किया गया था, स्टैंप ड्यूटी किस तरह से की गई थी, इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो मांगी गई हुई थी। तो ऐसे में आज उन्हें वो सारी चीजें मुहैया करानी पड़ेगी। जो ITR उनका उभर का सामने आया था वो तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए तक का बताया गया था, और यही जो है प्रवर्तन निदेशालय के सामने शक की सुई घुमाता है, क्योंकि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का आरोप है और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को वो इस्तेमाल कर रही थी, उससे ये साफ तौर पे उभर कर सामने आता है कि पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से तो डिडक्ट हुए, लेकिन वो गए कहां उसका कोई भी रूट अभी तक समझ में नहीं आया। यही वजह है कि फॉरेंसिक ऑडिट कराने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय जुटा हुआ है।
और आशीष, जो 2 कंपनियां बताई जा रही हैं, जो 4 कंपनियां सुशांत के नाम पर थीं और इन कंपनियों में सुशांत का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन रिया और शोविक जो थे वो इन कंपनियों के डायरेक्टर थे। इनमें 2 कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनका पेटेंट भी कराया गया था और यही जानकारी मिल रही है कि ये एक बड़ा टर्न हो सकता है जिस पर ईडी जो है गहनता से पूछताछ करना चाह रही है। जी बिल्कुल, 15 करोड़ की रकम के अलावा इनसे ही वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और विविडरेज रियलिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनियां थी जिसे सुशांत सिंह राजपूत ने पेटेंट कराया था। और सबसे बड़ी बात ये कि वर्चुअल गेमिंग से जुड़ी हुई कंपनियां थी, जिसमें यानी कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेटेंट उन्हीं चीजों का कराया जाता है जिन चीजों को आपने इन्वेंट किया है, उसका कॉपीराइट आपके पास होता है। ऐसे में ये पेटेंट अगर बेचा जाए तो कई करोड़ रुपयों की इसकी पूरी रकम होती है। लेकिन उसी कंपनी में जो है कहीं ना कहीं शोविक चक्रवर्ती भी डायरेक्टर होते हैं, रिया चक्रवर्ती भी डायरेक्टर होते हैं। और साथ ही साथ जब दस्तावेजों की बात आती है तो शोविक चक्रवर्ती बोर्ड ऑफ मीटिंग के बाद जो है वो संदीप श्रीधर को जो है वो और कंपनी का ऑडिटर नियुक्त करते हैं और उनके दस्तावेज पे साइन भी होते हैं, जबकि कंपनी का इन्वेस्टमेंट और कंपनी तैयार करने वाले खुद सुशांत सिंह राजपूत होते हैं। लेकिन संदीप श्रीधर के ऑडिट पे शोविक चक्रवर्ती के दस्तखत ये साफ तौर पर बताते हैं कि कंपनी भले ही सुशांत ने ऑपरेट की हो, पेटेंट उसका लिया हो, लेकिन ऑपरेट वो शोविक चक्रवर्ती ही कर रहे थे और रिया चक्रवर्ती उनके साथ में थी। अब सुशांत सिंह राजपूत की अगर मौत हो जाती है तो ऐसे में उस पेटेंट पे राइट शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का बनता है। लिहाजा ऐसे में संदेह की सुई इन दोनों पर ही आके घूमी हुई है। इसके अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती का रोल तब उभर कर सामने आता है जब इसी विविडरेज रियलिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दफ्तर जो उल्वे में बताया जाता है, नवी मुंबई का पता बताया जाता है, वो कंपनी के पते पे 503 नंबर के फ्लैट में कोई भी मौजूद नहीं रहता, कोई भी दफ्तर नहीं ऑपरेट होता, नहीं कोई किसी भी तरह की मूवमेंट होती है। वो केवल एक फ्लैट है जिसे 2011 में उन्होंने केवल 56 लाख रुपए में खरीदा था। तो ऐसे में उस कंपनी तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि ये एक सेल कंपनी से जुड़ा हुआ भी मामला हो सकता है। लिहाजा उनसे भी पूछताछ करने की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय है। आशीष, जरा जानकारी दीजिएगा, क्या रिया और शोविक से एक साथ पूछताछ होगी, क्योंकि पिता भी उनके पहुंचने वाले हैं रिया के, अब से थोड़ी देर में सिद्धार्थ पिठानी को भी बुलाया गया है, क्या चारों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ होनी है? जी, जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से जो पुराने डॉक्यूमेंट जो पिछली बार उनसे पूछताछ की गई थी, जिसका हवाला उन्होंने दिया था कि दस्तावेज उनके पास नहीं है, उन दस्तावेजों को मांगा जाएगा। उन दस्तावेजों से कड़ियां खंगाली जाएंगी कि आखिरकार जो एक कहा जाए कि अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनका रोल क्या था, उनकी कंपनीज में उनके इन्वेस्टमेंट क्या थे। इसके अलावा जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, उन तीनों प्रॉपर्टीज की जानकारियां, शेयर्स अगर खरीदे गए हैं तो वो शेयर्स किस कंपनियों के नाम पे लिए गए हैं, इसके अलावा उनके एसेट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीजें, ITR 5 साल का वो मांगा गया हुआ था, वो सारी चीजें पहले इकट्ठा की जाएंगी और उनसे जुड़ी हुई पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ये सारी जो एसेट्स उन्होंने बनाए हैं उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके बाद जाकर आगे की पूछताछ की जाएगी। शोविक से 18 घंटे की पहले ही पूछताछ हो चुकी है, लिहाजा उनसे भी अब जो ये तीनों की ज्वाइंट इंट्रोगेशन, चाहे इंद्रजीत चक्रवर्ती हो, चाहे शोविक हो और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती हो, इन तीनों की ही ज्वाइंट इंट्रोगेशन जो की जानी है वो कंपनियों को लेकर की जानी है, क्योंकि इसमें 2 कंपनियों के पेटेंट राइट्स हैं। ऐसे में पेटेंट राइट्स मिलने के को लेकर कहीं ना कहीं शक गहराया हुआ है, सेल कंपनियों को लेकर शक गहराया हुआ है, उनसे उसके लिए अलग से पूछताछ की जानी है। लिहाजा पहले जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस में सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उस सीक्वेंस में, ताकि उनसे भी जानकारी खंगाली जाएगी कि आखिरकार जो कंपनियां तैयार की गई थी उसमें उन्हें कितनी जानकारी है कि रिया चक्रवर्ती और शोविक के इन्वेस्टमेंट हुए थे या नहीं हुए थे, कंपनी किसके नाम पर थी। इन सारी चीजों की तय खंगालने के लिए पहले इन्हें अलग अलग बैठा कर पूछताछ की जाएगी और फिर इनका ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जाएगा।